घर ही मंदिर क्यों माना गया? भारतीय संस्कृति में घर को केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं माना गया। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि गृह वही पवित्र है जहां देवताओं का वास हो। यही कारण है कि जब भी नया घर बनता है तो उसमें गृह प्रवेश और वास्तु पूजन कराया जाता है। घर में मंदिर या पूजा स्थान बनाना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि ये घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। जिस घर में मूर्ति सही ढंग से स्थापित हो, जहां दीपक नियम पूर्वक जलाया जाए, जहां घंटी श्रद्धा से बजाई जाए, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन यदि इनमें से एक भी गलती हो जाए तो वही वस्तुएं अशुभ फल देने लगती हैं। मूर्ति रखने के नियम। घर में मूर्ति केवल सजावट की वस्तु नहीं है। मूर्ति आस्था का प्रतीक है और वह स्थान जहां ईश्वर को आमंत्रित किया जाता है। मूर्ति रखने के मुख्य नियम। 1. दिशा का ध्यान। घर के मंदिर में मूर्ति पूर्व या उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। कभी भी मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न रखें। 2. आकार और संख्या। मूर्तियां छोटी और सरल होनी चाहिए। बहुत बड़ी मूर्तियां जैसी मंदिरों में होती हैं, घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की 2 मूर्तियां एक जैसी न रखें। 3. भंग मूर्ति का नियम। टूटी फूटी या खंडित मूर्तियां घर में रखना अशुभ माना गया है। यदि मूर्ति टूट जाए तो उसका विसर्जन कर दें और नई मूर्ति स्थापित करें। 4. सफाई। मूर्तियों को नियमित रूप से धोना या पोंछना चाहिए। धूल जमी मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं माना जाता। दीपक रखने और जलाने के नियम। दीपक केवल रोशनी देने का साधन नहीं है, बल्कि ये अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्रतीक है। दीपक से जुड़े नियम। 1. कहाँ जलाना चाहिए? दीपक सदैव मंदिर में ईश्वर के सामने जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। 2. तेल या घी का चुनाव। पूजा में घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। साधारण दिनों में तिल के तेल का दीपक भी शुभ रहता है। 3. बाती का नियम। पूजा में 2 बातियां लगाना मंगलकारी होता है। दीपक की लौ सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर जानी चाहिए। 4. समय का नियम। सुबह सूर्योदय के बाद और शाम सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। यहां भी लोग अक्सर गलती करते हैं कि दीपक जलाकर उसे बुझा देते हैं या लापरवाही से लौ दक्षिण दिशा में चली जाती है। ये अशुभ फल देती है। घंटी बजाने के नियम। घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं है। जब घंटी बजती है तो उसका कंपन नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। घंटी से जुड़े नियम। 1. कैसे बजानी चाहिए? घंटी श्रद्धा से धीरे धीरे बजानी चाहिए। बहुत जोर से या क्रोध में बजाना उचित नहीं। 2. कब बजानी चाहिए? आरती, पूजा, दीप प्रज्वलन के समय। सुबह और शाम दोनों समय बजाना श्रेष्ठ। 3. स्थान का नियम। घंटी को सदैव मंदिर के भीतर या द्वार पर टांगना चाहिए। एक गलती जो सब बर्बाद कर देती है। अब यहां आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। लोग घर में मूर्ति, दीपक और घंटी तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। गलती टूटी या खंडित मूर्ति रखना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां खंडित मूर्ति रहती है वहां दर्दता और अशांति का वास हो जाता है। खंडित मूर्ति ईश्वर को प्रिय नहीं होती, बल्कि वह स्थान नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। चाहे कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी दीपक जला लो, कितनी भी घंटी बजा लो, सब व्यर्थ हो जाता है। घर में मूर्ति, दीपक और घंटी रखने के सही नियम। एक गलती जो कर देगी सब बर्बाद। शास्त्रों में मूर्ति का महत्व। पुराणों और धर्म ग्रंथों में मूर्ति की स्थापना और पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस घर में देव मूर्ति रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, परंतु यदि मूर्ति टूटी हो या अपवित्र हो, वहां दुर्भाग्य प्रवेश करता है। वास्तुशास्त्र कहता है, मूर्ति को घर में रखने का उद्देश्य केवल सजावट नहीं, बल्कि देवी ऊर्जा को आकर्षित करना है। मूर्ति घर के मंदिर में वह चुंबक है जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और नकारात्मकता को बाहर करता है। इसलिए मूर्ति के प्रति लापरवाही, यानी धूल जमी मूर्ति, टूटी मूर्ति या गलत दिशा में रखी मूर्ति,
ये सब सीधा असर परिवार की समृद्धि पर डालता है। दीपक का आध्यात्मिक रहस्य। दीपक जलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है। ये हमें बताती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहिए। घी का दीपक सात्विक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तेल का दीपक तांत्रिक और सुरक्षात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दीपक की लौ से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर की नकारात्मकता को बाहर करता है। शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दनः, अर्थात दीपक की ज्योति में स्वयं भगवान का वास होता है। लेकिन यदि दीपक अशुद्ध पात्र में हो, उसमें जली हुई बाती पड़ी हो या वह दक्षिण दिशा की ओर जल रहा हो, तो उसका असर विपरीत पड़ता है। घंटी की ध्वनि का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में रखी घंटियों की ध्वनि केवल धार्मिक कारणों से नहीं होती? विज्ञान कहता है, घंटी की ध्वनि 7 सेकंड तक गूंजती है और ये हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को सक्रिय कर देती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, नकारात्मक तरंगे तुरंत नष्ट हो जाती हैं। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि पूजा में घंटी बजाने से आसपास की दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं और देवताओं का आवाहन होता है। एक गलती के भयंकर परिणाम। अब आती है वो सबसे बड़ी गलती, टूटी या खंडित मूर्ति रखना। क्यों है ये इतना खतरनाक? 1. टूटी मूर्ति का अर्थ है कि उसमें अब दैवीय ऊर्जा का वास नहीं रहा। 2. यह मूर्ति शून्य पात्र बन जाती है जिसमें नकारात्मक शक्तियां जल्दी प्रवेश करती हैं। 3. परिवार के लोग चाहे जितना पूजा पाठ करें, फल नहीं मिलता। 4. धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगता है, स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं, धन की हानि होती है और मन अशांत हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने इसे घर की बर्बादी की जड़ बताया है। एक कहानी, पंडित हरिदास का अनुभव। वाराणसी के पंडित हरिदास जी बहुत श्रद्धालु थे। उन्होंने घर में भगवान गणेश की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की थी। वर्षों तक उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहा। लेकिन एक दिन पूजा करते करते मूर्ति की सूंड टूट गई। परिवार ने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान तो दिल में रहते हैं, मूर्ति टूटी तो क्या हुआ। वे उसी मूर्ति की पूजा करते रहे। धीरे धीरे घर में कलह शुरू हुआ, व्यवसाय में घाटा होने लगा, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ने लगी। पंडित जी समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। तब एक साधु ने उन्हें समझाया कि बेटा, खंडित मूर्ति पूजा योग्य नहीं होती, ये तो घर की दरिद्रता का कारण बनती है। जब पंडित जी ने टूटी मूर्ति का विधिपूर्वक विसर्जन कर नई मूर्ति स्थापित की, तो कुछ ही समय में घर में सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा के साथ साथ नियम भी आवश्यक हैं। आधुनिक जीवन और नियमों का पालन। आजकल लोग कहते हैं, इतना समय कहाँ है कि हम हर नियम का पालन करें। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नियम कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी चाहिए। घर के मंदिर में केवल एक छोटा सा कोना बनाएं। मूर्तियों की सफाई हफ्ते में कम से कम एक बार करें। सुबह या शाम 5 मिनट दीपक जलाएं और घंटी बजाएं। टूटी मूर्ति या टूटा दीपक तुरंत विसर्जित कर दें। इतना करने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। निष्कर्ष, सावधानी ही सुरक्षा। मूर्ति श्रद्धा और नियम से रखें। दीपक पवित्र भाव से जलाएं। घंटी भक्ति से बजाएं। और सबसे जरूरी, टूटी मूर्ति कभी घर में ना रखें। याद रखिए, एक गलती सब कुछ बर्बाद कर देती है, पर सही नियम जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। मूर्ति की स्थापना केवल पूजा का कार्य नहीं है, यह ईश्वर को आमंत्रित करने की प्रक्रिया है। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, मूर्ति हमेशा मंदिर के मध्य भाग या पूर्व उत्तर कोने में रखनी चाहिए। मंदिर का स्थान घर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोना होना चाहिए। मूर्ति को कभी भी शयन कक्ष, रसोई घर या बाथरूम के सामने नहीं रखना चाहिए। यदि मूर्ति गलत स्थान पर रखी जाती है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा का फल नहीं मिलता। दीपक की लौ का रहस्य। दीपक की लौ की दिशा और आकार का विशेष महत्व है। यदि लौ स्थिर और सीधी हो तो यह शुभ संकेत है। यदि लौ कांपती रहे तो यह वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है।
यदि दीपक बार बार बुझ जाए तो इसका अर्थ है कि वहां अशुद्धता है। पद्म पुराण में कहा गया है, दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को मिटाना है। इसलिए दीपक की लौ हमें जीवन में स्थिरता और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। घंटी का आध्यात्मिक संदेश। जब घंटी बजती है तो केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि वह मन को एकाग्र करने का साधन है। घंटी की आवाज सुनकर मनुष्य का ध्यान बिखराव से हटकर पूजा पर केंद्रित हो जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि अभी हम ईश्वर के सामने हैं और हमें पूर्ण भक्ति से उपस्थित होना है। परंतु गलती तब होती है जब लोग घंटी को केवल बच्चों के खेलने की चीज समझकर बार बार बजाते रहते हैं। यह भक्ति की भावना को कम करता है। पुराण कथा, खंडित मूर्ति का दुष्परिणाम। भागवत पुराण में कथा आती है, एक व्यापारी ने अपने घर में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित की। कई वर्षों तक उसके घर में सुख समृद्धि बनी रही। एक दिन पूजा करते समय मूर्ति का हाथ टूट गया। व्यापारी ने सोचा, भगवान तो मन में रहते हैं, यह तो बस पत्थर की मूर्ति है। उसने टूटी मूर्ति को ही पूजा में रख दिया। धीरे धीरे उसके व्यापार में घाटा होने लगा, परिवार में कलह भरने लगा और स्वास्थ्य समस्याएं आने लगी। जब उसने किसी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा तो उन्होंने कहा कि खंडित मूर्ति पूजा योग्य नहीं होती है। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। जब व्यापारी ने टूटी मूर्ति का विसर्जन कर नई मूर्ति स्थापित की, तभी उसके जीवन में सुख शांति लौट आई। यह कथा हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा के साथ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जीवन से जुड़ा प्रसंग। दिल्ली के एक आधुनिक परिवार ने घर में मंदिर बनाया। वे प्रतिदिन पूजा करते, दीपक जलाते और घंटी भी बजाते थे। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और आर्थिक संकट बना हुआ था। जब उन्होंने एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया तो उन्होंने पाया कि मंदिर में रखी काली माता की मूर्ति की अंगुली टूटी हुई थी और वो कई वर्षों से उसी तरह रखी हुई थी। विशेषज्ञ ने कहा, यही कारण है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। परिवार ने तुरंत उस मूर्ति का विसर्जन कर नई मूर्ति स्थापित की। कुछ ही महीनों में उनके जीवन की समस्याएं कम होने लगी। दीपक और परिवार की समृद्धि। आपने देखा होगा कि दीपावली पर हर कोई दीपक जलाता है, क्योंकि दीपक सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, बल्कि वो समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी पूजन में दीपक जलाना इसलिए अनिवार्य माना गया है कि जहां दीपक होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में रोज सुबह और शाम दीपक जलता है, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जिस घर में दीपक नहीं जलता, वहां धीरे धीरे अंधकार यानी अशांति और दरिद्रता घर कर लेता है। दीपक को बुझने ना देना और उसकी लौ को स्थिर रखना ही समृद्धि का रहस्य है। घंटी और सकारात्मक ऊर्जा। वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके पाया है कि घंटी की आवाज से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस पर भी असर पड़ता है। ये ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। यही कारण है कि मंदिरों में हर किसी को प्रवेश करते ही घंटी बजाने को कहा जाता है। ये न केवल धार्मिक परंपरा है, बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा का विज्ञान भी है। घर में भी यदि प्रतिदिन घंटी बजाई जाए तो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अंतिम सत्य, श्रद्धा और नियम। अब तक आपने देखा कि मूर्ति श्रद्धा का प्रतीक है, दीपक ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है, घंटी पवित्र ध्वनि और ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन यदि इन्हें नियम के विपरीत रखा जाए या एक भी गलती हो जाए, तो वही वस्तुएं नकारात्मक परिणाम देने लगती हैं। इसलिए घर में ये 5 बातें कभी ना भूलें। पहली, टूटी मूर्ति कभी ना रखें। दूसरी, मूर्ति की नियमित सफाई करें। तीसरी, दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाएं। चौथी, दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पांचवी, घंटी श्रद्धा से बजाएं, मजाक में नहीं। निष्कर्ष। भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है कि घर ही पहला मंदिर है और यदि घर को मंदिर बनाना है तो मूर्ति, दीपक और घंटी का सही उपयोग करना अनिवार्य है। याद रखिए, मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, यह ईश्वर की उपस्थिति है। दीपक केवल लौ नहीं है,
यह ज्ञान और समृद्धि है। घंटी केवल आवाज नहीं है, यह ऊर्जा और एकाग्रता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक गलती यानी टूटी मूर्ति रखना पूरे घर को बर्बाद कर सकती है।